Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी. पुरानी बुक में ये चैप्टर 15 है, न्यू बुक में ये 14 है. तो समटाइम्स किसी बुक में ये 14.1 होगा, किसी में 15.1 होगा, बट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है. आप यहाँ से देख लीजिए. अच्छा, आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो 9th क्लास में भी पढ़ा है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? Probability of an event is equal to number of favorable outcomes over total number of outcomes. यानी कि आप जो चाहते हैं, जैसे सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास एक बैग है, उसमें 10 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एक रेड बॉल ही मिले? तो रेड कितने थे? 10 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. यानी कि जो आपकी डिज़ायर्ड विश है वो ऊपर लिखी जाएगी और टोटल उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नीचे लिखी जाएंगी. उस तरह से हम उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इवेंट. देखिए, दो ही चीजें होंगी कि एक या तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो या फिर दूसरी चीज ठीक हो, उसके ऑपोजिट. तो ये जो दो चीजें हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा सम क्या आता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट, दैट इज 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो चीज कभी हो ही नहीं सकती. जैसे मैं कहूँ, सपोज आज मंडे है तो मैं कहूँ कल वेडनेसडे होगा, ये हो ही नहीं सकता. कल तो ट्यूसडे होगा, मंडे के बाद हमेशा ट्यूसडे आएगा. तो इस चीज की 0 प्रोबेबिलिटी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी वाली इवेंट को क्या कह सकते हैं? नॉट हैपनिंग इवेंट. वो हो ही नहीं सकती. कोई भी वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं कि जो चीज हो नहीं सकती. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, और एक चीज जो कि हमें पता ही है कि जो होनी ही होनी है. जैसे कि आज मंडे है तो कल को ट्यूसडे होना ही होना है. टुडे इज मंडे एंड प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी ट्यूसडे, दैट इज श्योर. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज इक्वल टू 1. सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं. नेक्स्ट है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. अगर एक एक्सपेरिमेंट में हमने कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, सारी अगर उसी से रिलेटेड हैं, तो उनका सम क्या होगा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है. 0 के इक्वल होती है या 0 से बड़ी होती है, और 1 के लेस होती है या 1 के इक्वल होती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. मतलब किसमें आपने बताना है, ये 4 सिचुएशंस दी हैं, इनमें से कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें इक्वल हैपनिंग के इवेंट हो भी सकती है, वो चीज नहीं भी हो सकती. ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार. अब कार अगर परफेक्टली ओके है तो ड्राइवर अगर स्टार्ट करेगा तो कार जो है वो श्योर स्टार्ट होगी. कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट वाला कोई सीन नहीं है, इट विल श्योरली स्टार्ट. तो इसकी इक्वली लाइकली नहीं है, ये श्योर इवेंट है. ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल. शी और ही शूट और मिसेस, तो ही और शी विल श्योरली शूट दैट. तो ये भी श्योर इवेंट हो गई. ए ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. अब अगर ट्रू फॉल्स को आंसर किया जा रहा है, अगर आप श्योर नहीं है अपने आंसर के लिए, ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल मीन्स आप सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं. यस, इसमें आपका आंसर राइट भी हो सकता है, इसमें आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है. नेक्स्ट है, ए बेबी इज बॉर्न. अब बेबी बॉर्न हुआ है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वो बॉय होगा या गर्ल होगा. ये 2 ऐसी इवेंट्स हैं, इनमें 2 सिचुएशंस अक्कर हो सकती है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इक्वली लाइकली इवेंट्स है, जबकि ये श्योर इवेंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम. तो अगर फुटबॉल गेम स्टार्ट करनी है तो कौन सी टीम स्टार्ट करेगी, इसको डिसाइड करने का एक श्योर मेथड क्या है? टॉस करना. टॉस किया जाता है कि आइदर हेड या टेल. तो इसको एक श्योर इवेंट क्यों माना जाता है, क्यों ये फेयर इवेंट माना जाता है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की आपके लिए ये फॉर्मूला लिखा था. देन थर्ड का आंसर आएगा, व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली. दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. तो ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, पहले से कोई नहीं बता सकता. तो जिसने जो चीज़ ली है, सपोज अगर एक कैप्टन मांगता है कि हेड्स, तो अगर हेड्स आ जाता है तो उसकी टीम जीतेगी, अदरवाइज अगर टेल्स आता है तो दूसरी टीम स्टार्ट कर लेगी. तो ये श्योर एक फेयर ट्रायल है ये. क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है, तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो बी पार्ट जो है या ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती, लेस देन 0 भी नहीं हो सकती। तो ये सारे जो हैं दिस इज़ ये सब की वैल्यू जो है बिटवीन 0 एंड 1 है, बट ये जो है लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती। सो बी पार्ट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.05 और नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो जब भी आपको ऐसा दो सिचुएशंस में निकालनी हो, एक दी हो दूसरी निकालनी हो, तो उस केस में हम 1 से माइनस करते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, तो नॉट इवेंट क्या आ जाएगी 1 माइनस 0.05। इसको आप माइनस कैसे करेंगे, 1.00, 1 का मतलब है 1.00, इसमें से 0.05 माइनस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या आ जाएगी 0.95। इसको जब माइनस किया, देखिए माइनस आप कैसे करेंगे, ये 0 हो गया, ये 10 में से 1 यहाँ ले लिया, 9, 10 माइनस 5, 9, 0.95। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बैग कंटेनिंग लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब उस बैग में सिर्फ कैंडीज कौन सी हैं, मिक्स्ड कैंडीज नहीं है, सिर्फ लेमन फ्लेवर की है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे आ सकती है जब उसमें है ही नहीं, तो मतलब ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी 0। एंड लेमन फ्लेवर कैंडी, जो भी कैंडी निकलेगी तो जो भी हाथ में आएगी वो लेमन फ्लेवर ही होगी, श्योर इवेंट होगी, प्रोबेबिलिटी इसकी 1 हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। ऐसी प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट्स का सेम दिन पे बर्थडे ना हो, ये कितनी है 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, सेम दिन पे बर्थडे आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से हम इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स कैन हैव सेम बर्थडे दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.000 माइनस 0.992, इसको आप माइनस कर लेंगे, यू विल गेट 0.008। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, बिना देखे रैंडमली उनको मिक्स किया हुआ है, तो टोटल बॉल्स कितने हो गए 5 and 3 8 हो गए टोटल, जिनमें से 3 रेड है 5 ब्लैक हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट अ रेड। रेड बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स 5 हैं, टोटल बॉल्स हो गए 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड कितनी है 3 बाई टोटल 3/8, और नॉट रेड मतलब रेड ना हो, तो पीछे क्या है ब्लैक, 5/8। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि जब भी आपने ये क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर्स इनके लिखने हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये सब क्वेश्चंस में बार बार लिखा जाएगा। मैं हर पेज के, जब मैं शीट चेंज करूँगी तो मैं हर एक जगह पे आपको 1 टाइम लिख के दिखा दूँगी, आपने हर आंसर में इसको साथ साथ ज़रूर लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद आपने ये आंसर्स शुरू करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, वाइट 8 हैं और ग्रीन 4 हैं। 1 marble is taken out from the box at random. What is the probability that the marble taken out will be a red, a white and not green? पहला पार्ट क्या है रेड, दूसरा क्या है वाइट की प्रोबेबिलिटी, और नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो मतलब रेड और वाइट हो सकता है बट ग्रीन ना हो। रेड मार्बल्स ये क्वेश्चन से है 5 दिए हुए हैं, वाइट कितने हैं 8, ग्रीन कितने हैं 4, तो टोटल कितने हो गए 17। नाउ ये फॉर्मूला है जो आपने सब में हर क्वेश्चन में ये लिखना ही लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब रेड कितना था यहाँ से देखिए आप, रेड आपकी बुक में दिया था 5 बाई टोटल 17,
वाइट का आ जाएगा 8/17 एंड नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो तो मतलब 5 और 8 को प्लस कर लो, ग्रीन को छोड़ दो, ग्रीन 4 है तो उनको छोड़ दिया, 5 + 8 हो गए 13/17, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं? 100। 1 रुपी के कितने कॉइन है? 50। 2 रुपी के 20 एंड 5 रुपी के 10 कॉइन्स हैं। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब आप उस पिगी बैंक को उल्टा करते हो, अपसाइड डाउन करते हो, तो एक कॉइन नीचे गिरना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट? फर्स्ट पार्ट है इट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, दूसरा है इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। 50 पैसा के कितने कॉइन है? 100 आपकी बुक में गिवन है, 1 रुपी के 50, 2 रुपीज़ के 20, 5 रुपीज़ के 10, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? सबको प्लस कर लो, दिस इज़ 180। इन सबको प्लस करके 100 + 50 150, 170, 180 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कितने हैं? 100/180, तो देखिए ये 0 पहले कैंसिल हो गई, 10/18 आ गया। अब आप इसको 2 से देख लेंगे, 2 5 × 10 और 2 9 × 18, तो दिस इज़ 5/9। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी नॉट अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी को छोड़ दो तो टोटल कितने हैं? 180 में से ये 10 खत्म हो जाएंगे, यहाँ ये बाकी सारे प्लस हो जाएंगे, तो इट इज़ 170, तो 170/180, 0 कैंसिल, 17/18 इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है 11th, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ हिज aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female. फिश जो हैं 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश? पहले इनको टोटल कर लो, 8 + 5 कितने हो गए? 13। अब आपने मेल फिश की 5/13 हो जाएगी। तो देखिए कैसे लिखना है, और फॉर्मूला मैं बार बार बता रही हूँ, हर क्वेश्चन में ये ज़रूर लिखना है। देखिए मेल फिश कितनी है? 5, फीमेल फिश कितनी है? 8, टोटल फिश कितनी हो गई? 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5/13, यही पूछा गया था। अगर फीमेल की भी पूछी होती तो 8/13 आ जाती। क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers. ये एक एरो गेम है, इसको जैसे आप लकी व्हील बोलते हो, उसको स्पिन व्हील, उसको घुमाते हैं तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और ये पॉइंटर है जो जहाँ आके रुकता है, तो ये गेम होती है। इसके ऊपर नंबर्स मार्क है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक के नंबर्स हैं एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? अब 8 जो है एक ही बार लिखा हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। सेकेंड है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कौन से हो गए? 1 3 5 7, तो 4 हो गए, 1 ये एक 3, ये 5 और ये 7, 4 हो गए ऑड नंबर्स, तो 4/8 आ गई। नंबर ग्रेटर दैन 2, 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर्स हो गए, तो 6/8 आ जाएगी। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, 9 से छोटे सारे ही हैं, तो 8/8 1 आ जाएगी। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, ये देखिए ये नंबर्स मार्क्ड हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 एक ही बार लिखा हुआ है, तो एक चांस है कि ये 8 पे आके रुक जाए, तो 1/8। ऑड नंबर्स ये हैं 1 3 5 एंड 7, 4 हो गए, तो 4/8 1/2 कैंसिल कर दिया इसको। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 2, 2 से बड़े ये 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारे 2 से बड़े हैं, तो दिस इज 6/8 यानी कि 3/4 एंड लेस देन 9, सारे ही लेस देन 9 है, तो 8/8 1 हो गई। नेक्स्ट है ए डाई इज थ्रोन वंस। डाइस पता है क्या होता है? जिससे आप लूडो खेलते हो, उसके ऊपर कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 6 तक के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से नंबर्स है? 1 से लेके 6 तक के, तो 1 से 6 तक के प्राइम नंबर्स काउंट कर लो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। देखिए लिखना कैसे है, नंबर्स ऑन डाइस हैं ये 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स आएंगे, ये देखिए 2 3, 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, तो 1 ना प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में, तो 3/6 यानी कि 1/2।
नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में देखिए 3 4 5 तीन नंबर आए 2 और 6 के बीच में, तो 3/6 1/2 अगेन। ऑड नंबर, अब इसमें देखिए 1 3 5 ये ऑड हैं, 3 ऑड है 3 इवन है, तो 3/6 यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए आप सबने अपने घर में प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में ताश बोलते हो। उसमें 4 टाइप के अलग अलग कार्ड्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रेड एंड 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक। आपकी बुक में देखिए, ध्यान से देखिए, आपने ये देखे होंगे। स्पेड, उसका ये निशान होता है, हार्ट ऐसे दिल बना होता है, ये रेड कलर का होता है। डायमंड जिसको इट बोलते हो, दैट इज़ ऑल्सो रेड। एंड क्लब्स जिसको चिड़िया बोला जाता है, दैट इज़ ब्लैक। स्पेड और क्लब ब्लैक होते हैं और हार्ट्स और डायमंड रेड होते हैं। और हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, एक 13 ये 13 ये 13 और ये 13। और उनमें क्या होता है, एक ए लिखा होता है, एस जिसको बोलते हैं, एस होता है जिसपे ए लिखा होता है। फिर एक जे होता है, जैक। देन क्वीन, क्यू लिखा होता है जिसके ऊपर। देन के, किंग। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 13 हर तरह के कार्ड्स होते हैं। तो कार्ड्स की डिटेल आपको बता दी। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं वहाँ से। देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शफल्ड मतलब उसको अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है, सारे पत्ते मिक्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के 2 टाइप हैं, अभी आपको बताइए। उसमें 2 किंग आ जाएंगे। फेस कार्ड जो होते हैं, फेस कार्ड जिन पे शक्लें बनी होती हैं, जैसे बादशाह है, बेगम है, और जो भी जे वर्ड होता है, तो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता। आप लोग अगर खेलते हैं या आपके घर में कोई कार्ड्स प्ले करता है तो उनको एग्जैक्ट नेम पता होंगे। तो फेस कार्ड उनको बोला जाता है। चलिए, किंग ऑफ रेड कलर 2 रेड होंगे और 2/52 1/26। देन फेस कार्ड 12 होते हैं। देखिए, जे क्यू के इनको बोलते हैं फेस कार्ड। फिर ये 3 हैं और 4 टाइप के कार्ड हैं, तो 4 3 12 होंगे, 12/52 रेड फेस कार्ड। अब ये जो 12 थे, इनमें से 6 ब्लैक थे और 6 रेड थे, हर एक टाइप के 3 तो 6/52 3/26 कैंसिल करेंगे तो जैक ऑफ हार्ट्स, जे हार्ट का जे, तो वो एक ही होगा 1/52। स्पेड जिसको चिड़िया बोलते हैं, ब्लैक कलर वाले, तो वो 13 के 13 सारे होंगे। स्पेड उसमें कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया, तो 13/52 1/4। एंड ए क्वीन ऑफ डायमंड्स की क्वीन वो भी एक ही होगी 1/52। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। यही 5 कार्ड्स लिए गए हैं। एक 10 जिसके ऊपर नंबर 10 लिखा होता है, फिर जैक क्वीन किंग एंड एस, ये सारे डायमंड के रेड कलर वाले हैं और वेल शेफर्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। ये 5 के 5 कार्ड्स को ऐसे उल्टा करके रख दिया है। 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? एक ही क्वीन है तो 1/5। इफ़ द क्वीन इज पुट असाइड, अब जो क्वीन निकली उसको वापस डाला नहीं गया, उसको पीछे साइड पे रख दिया, तो पीछे कितने रह गए? क्वीन को बाहर निकाल दिया तो 4 रह गए कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? एस इसमें एक ही है तो 1/4। और क्वीन तो हमने पहले ही बाहर निकाल दी थी, तो 0/4 हो जाएगा, यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप देखिए इसको लिखना कैसे है। 15 सम, हमारे पास ये वाले कार्ड्स हैं, 10 लिखा हुआ है, जे क्यू के एंड ए। तो पहले है ये फॉर्मूला, सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऊपर लिखा गया गलती से। आप फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, एस। अब क्वीन जो कि क्यू वाला था उसको ए साइड रख दिया गया, दैट इज नॉट मिक्स्ड, तो 5 - 1 कितने रह गए पीछे? 4। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ से? 1/4, क्योंकि क्यू को काट दिया गया था, निकाल दिया गया था। और क्वीन, अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन दैट इज 0, वो तो पहले ही बाहर निकल चुकी है, तो 0/4 यानी कि 0। 16th क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। तो टोटल पेन कितने हो गए? 132 गुड हैं और 12 डिफेक्टिव हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर दे आर डिफेक्टिव और नॉट। पेन को देख के डिसाइड करना मुश्किल है कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। गुड वन कितने हैं? 132 बाई टोटल लगा दो। गुड पेन्स 132, डिफेक्टिव 12, टोटल हो गए 144।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन 132 बाई 144, इसको 2 से कैंसिल करिए 66, और इसको 2 से 72, अगेन 2 से 33 36, फिर इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 11 जा, 3 12 जा, तो 11 बाय 12। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वन। टोटल बल्ब्स हैं 20, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। पहले आपने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4 बाई 20 यानी कि 1 बाई 5। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव। सपोज करो कि जो हमने पहले बल्ब निकाला वो नॉट डिफेक्टिव था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, नॉट डिफेक्टिव था और उसको रिप्लेस नहीं किया, बाहर रख दिया। अब पीछे कितने बल्ब रह गए 19, उसमें से जो डिफेक्टिव तो 4 हैं ही हैं, नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए, पहले 16 थे अब 15 हो गए क्योंकि एक को बाहर निकाल दिया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, लेट अस फाइंड आउट। देखिए टोटल बल्ब्स 20, डिफेक्टिव 4, द नॉट डिफेक्टिव 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 4 बाई 20 यानी कि 1 बाई 5। वन बल्ब इज टेकन आउट एंड नॉट रिप्लेस्ड, सो टोटल बल्ब्स रह गए 19 और नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए, नॉट डिफेक्टिव दैट इज 16 माइनस 1 वो 15 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव 15 बाई 19। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 discs, they are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number and a number divisible by 5. टोटल डिस्क कितने हैं 90, उसके ऊपर कितने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 90 तक के पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 2 डिजिट का नंबर। अब देखिए सिर्फ 1 से लेके 9 तक का सिंगल डिजिट नंबर होंगे, उसके बाद 10 11 सारे 90 तक डबल डिजिट नंबर होंगे। डबल डिजिट नंबर कितने हो गए 90 माइनस 9 दैट इज़ 81, तो 81 बाई 90। 2 डिजिट नंबर 81 बाई 90 यानी कि 9 बाई 10, इसको हमने 9 से कैंसिल कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, जो किसी का स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का इस तरह से 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का 81। तो ये नंबर्स आ गए परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी किसी का स्क्वायर है, ये 1 का 2 का इस तरह से ये 9 तक के स्क्वायर्स आ गए। इसके आगे अगर 10 का स्क्वायर लेंगे वो 100 आ जाएगा, नंबर हमारे सिर्फ 90 तक है। तो ये इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाई 90 परफेक्ट स्क्वायर। एंड ए नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर जो जो 5 के टेबल में आते हैं 90 तक, तो 5 का टेबल 18, 5 90 होता है, यानी कि टोटल 18 नंबर्स होंगे। 18 बाई 90, 2 बाई 10, 1 बाई 5, ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज़ ए डाई whose 6 faces show the letters as given below। एक डाइस है, उसके ऊपर 1 2 3 4 नहीं लिखा, A B C D E और A लिखा है, A 2 बार लिखा है, बाकी सारे सिंगल टाइम लिखे। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए आ जाए उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी, देखिए ये भी ए है ये भी ए है, तो 2 बाई 6 हो गया। एंड डी एक ही बार है तो 1 बाई 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपने लिखना ही लिखना हर क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए दैट इज 2 बाई 6, 1 बाई 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी दैट इज 1 बाई 6, क्योंकि हमारे पास ये नंबर्स हैं ए बी सी डी ई एंड अगेन ए 2 टाइम्स है तो ए की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 6 हो गई, डी 1 टाइम है तो 1 बाई 6 हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिस इज़ नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये लिखा भी हुआ है नीचे आपको लिख के दिया है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ जस्ट एन एक्टिविटी सो इट कैन नॉट बी डन इन योर नोटबुक्स, और ना ही ये एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। टोटल 144 हैं, उसमें से 20 जो हैं डिफेक्टिव हैं, तो बाकी अच्छे हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen, तो what is the probability that she will buy it, यानी कि अगर good होगा तभी buy करेगी और not buy जब defective होगा तो buy नहीं करेगी। देखिए टोटल बॉल पेन्स 144, डिफेक्टिव 20, तो गुड 1 कितने हो गए 124, ये माइनस कर दिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये फॉर्मूला आपने लिखना है। उसके बाद आ गया विल बाय, शी विल बाय, ऐसा कब होगा जब गुड होगा, गुड कितने हैं 124, तो 124 बाई 144,
कैंसिल कर लीजिए पहले 2 से देन अगेन 2 से, दिस विल गिव यू 31/36। शी विल नॉट बाय इट, ख़राब होगा डिफेक्टिव होगा तब भी बाय नहीं करेगी। 20/144, 2 से कैंसिल करो, अगेन इसको 2 से करो तो 5/36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13। पीछे एग्जाम्पल 13 दी है, वहाँ से आपने देख के टेबल पूरा करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो चलिए पहले मैं एक बार आपको वहाँ से दिखा देती हूँ। इवेंट्स सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस इकट्ठे फेंके गए, 2 लूडो खेलने वाले जो वो होते हैं डाइस, वो इकट्ठे फेंके गए। एक के ऊपर एक नंबर आएगा, दूसरे पे दूसरा, हो सकता है दोनों पे 1 आ जाए, पहले पे 1 आए 2 आए, इस तरह से हमारी ये टेबल बन जाएगा। ये आपकी बुक में पेज नंबर, यहाँ मेरे पास 307 पेज नंबर है, यहाँ पे ये गिवन है। सम 2 बने तो सिर्फ यही एक है, 1 + 1 ही 2 देगा, बाकी आप देखो 2 से ग्रेटर आएंगे। तो ये हो गया 1 ये टोटल इवेंट्स 36 हैं। तो ये एक डाइस है, ये दूसरी है, पहले 1 आया, फिर हो सकता है पहली पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, फिर इस तरह से हमारे पास 36 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 3, टोटल ऑफ 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ये हो गया, ये 2 हुई तो 2/36। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ये हो गया 4 के लिए, तो ये हो गया 3/36। इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे तो आपको ये कंप्लीट टेबल मिलेगा। ठीक है, ये आपको वहाँ से देख के मिलेगा। 6 बनना हो तो ऐसे 5 नंबर्स होंगे, 7 टोटल होना हो तो 6/36, 8 के लिए अगेन 5/36। सेकेंड पार्ट इसका है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3। वो कहता है कि ये टोटल 11 आउटकम्स हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, जबकि हमने देखा कि हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है और ये आउटकम्स नहीं है, ये उनका प्लस है। तो ये स्टूडेंट जो है ये उसका आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, वी डोंट एग्री विद दैट। नो, द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। 23 क्वेश्चन, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if the toss gives the same result. एक कॉइन लिया 1 rupee का, उसको 3 बार टॉस किया, हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड आए, हो सकता है कि एक बार हेड आए, 2 बार टेल आए, या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। जो गेम खेलने वाला है वो तभी जीतेगा अगर सेम आए, यानी कि या तो 3 हेड्स आए या तीनों बार टेल्स आए, एंड लूजेज अदरवाइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ये देखिए, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, या फिर पहले 2 पे हेड आए बाद में टेल, या पहली बार में टेल आ जाए 2 बार हेड। इस तरह से ये हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जीतना उसने कब है, जब ये 2 चीज़ें होंगी। तो हारना कब है, बाकी सारे टाइम हारना है। कब हारना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 3/4 टाइम्स ऐसे आएंगे जबकि वो विन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ये देखिए, दोबारा से उस टेबल पे चलते हैं, सारी आउटकम्स हैं 2 डाइस की। प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 कभी भी ना आए, तो ये सारी लाइन कैंसिल हो जाएगी, इधर से ये सारी लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये 5 आ रहा है ना उसमें, तो उन्होंने लिखा कि कब होगा ये फेयर ट्रायल, कि जब ये 5 ना आए। तो ये छोड़ दीजिए, 36 में से आप ये माइनस कर दीजिए, ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 बार नहीं गिनना, एक ही बार गिनना है। तो 11 टाइम्स ऐसा होगा कि 5 आएगा। तो जब 5 नहीं आएगा वो कितनी बार होगा, 36 - 11 25 टाइम्स। तो 5 विल नॉट कम, दैट इज़ 25/36। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार आए, 2 बार भी आए, तो वो होगा 11/36। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन। इफ़ 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes। पहले तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गई, 3 possible outcomes नहीं है, 4 possible outcomes है। देखिए, हेड हेड पहली पॉसिबिलिटी, हेड टेल दूसरी, टेल हेड पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या टेल टेल, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो ईच है 1/4 होगी, 1/3 नहीं होगी, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरी है, इफ़ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर। देखिए, इसमें जो है ये ठीक है, और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी है। ये आपको दिखाते हैं कैसे। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पॉसिबिलिटीज़ आर 4,
और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, द टू आउटकम्स कंसीडर्ड इन द क्वेश्चन आर इक्वली लाइकली। ये देखिए हमने डाइस को फेंका है 1 2 3 4 5 या 6, ये ऑड नंबर्स हैं तो 3/6 हो गई, और इवन नंबर्स की भी 3/6 हो जाएगी तो 1/2, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो इक्वली लाइकली ये इवेंट्स होंगी। So this is all about this probability chapter. I hope you have got it. And exercise 15.2 that is optional and deleted too, वो deleted है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही exercise थी इसकी probability की, which we have done. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.